चाचा अजीत सिंह ने संघर्ष 9 महीने लड़िया सी बिलों के खिलाफ। असी पढ़िया सुनिया पर अज अपने पिंडियां ते हंडाउण भी लग पे। उही सरकार अज फिर साडे किसानां ते तशद्दद करन लग पईयां। उही बिल फिर लागू कर दिते। मैनूं लगदा उही समा फिर आ गया। यह बिल लिया के साडा जिहड़ा भाईचारा आ, साडी सांझ आ, यह मुड़ कायम कर दिती। यह समय की लोड़ सी। ये कौमां ना डरने वालियां आ, ना झुकने वालियां आ, ते ना पिछे मुड़ने वालियां। सरकार दा एक भुलेखा जिहड़ा एक तुसीं सारिआं ने रल के कढ दिता आ। पंजाब दे विच चोणां होईयां, देखे नतीजे की बणिया। हुंजा फिर गया। इन्हां दी राजनीतिक जमीन थल्लों खिसकण लग पई। कित्थे गया वो काला धन, कित्थे गए वो 15-15 लाख रुपये। सारे झूठे वादे कीते गए। वीरो मेरिया मातावां भैणां, फतेह दी सांझ पाईए, फतेह बुलाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। काफ़ी लंबा समा लग गया इस संघर्ष नूं लड़दे होया। किसी ने सोचा नहीं सी कि इन्ना टाइम लगना आ, क्योंकि अगे भी संघर्ष होए पर एडे लंबे साडी होश दे विच कदी संघर्ष नहीं होए। क्योंकि चाचा अजीत सिंह ने संघर्ष 9 महीने लड़िया सी बिलों के खिलाफ। असी पढ़िया सुनिया पर अज अपने पिंडियां ते हंडाउण भी लग पे। उही टाइम, उही संघर्ष, उही सरकार अज फिर साडे किसानां ते तशद्दद करन लग पईयां। उही बिल फिर लागू कर दिते। मैनूं लगदा उही समा फिर आ गया। जिहड़ा भाईचारा साडे इन्हां राजनीतिक लोकां ने सानूं बखरेविआं दे विच वंड दिता सी। भरा भरा दा वैरी हो गया सी। असी बट्टां बन्निया पिछे लड़न लग पे सी। इन्हां राजनीतिक लोकां बदले पार्टियां दे विच वंड गए सी। पिंडां दे विच भाईचारा खत्म हो गया सी। पर सरकार ने एक काम बहुत चंगा किया। यह बिल लिया के साडा जिहड़ा भाईचारा आ, साडी सांझ आ, यह मुड़ कायम कर दिती। यह समय की लोड़ सी। एक बहाना तो सिर्फ बिलों का ही आ। बिल तो असी रद्द करवा के ही जाना इत्थों। ये तो असी जिस दिन पंजाब तो तुरे सी उस दिन तहैया कर लिया सी कि यह बिल रद्द करवा के ही असी वापस मुड़ना। तो साडियां बीबियां भैणां मैं देखदा पहले दिन तो ही हाले तक दोबारा घरां नूं भी नहीं गईयां। इसे तरह इत्थे धरने ला के साडे बजुर्ग वीर जदों दा धरना चलिया तकरीबन 3 महीनों तो उपर समा हो गया। दृढ़ विश्वास दे नाल इत्थे बैठे हुए आ। 70-70 80-80 साल की उम्र हो गई आ। साडियां माता अपने दर्द पेश करके गई आ। ये अंदरली आवाज़ आ इन्हां जालम सरकारां दे विरुद्ध। संघर्ष बेशक लंबिया हो गया पर सरकार दे मन दा भुलेखा निकल जाना। मैं तुहानूं इहदे बाबत एक कहानी सुणाउणा। घमियार दे कोल एक गधा हुंदा सी और उत्ते भाड़े दा काम करिया करदा सी। लाले ने उहदे उपर लूण लद के भेज दिता। एक नदी सी, नदी दे विच दी लंघ के जाया करदा सी गधा। उहने देखिया कि घमियार तां मेरे ते बहुत वजन लद्दी जांदा। अचानक जिहड़ा आ एक बारी पहली बारी जिहड़ा आ नदी दे विच डिग पिया ते लूण खुर गया। ते गधे ने सोचा काम बड़ा सूत आया। मुड़ वापस फिर वो लूण लद्दिया गया ते दोबारा जिहड़ा गधा आ उन्हें अपने आप ही ठेडा खवा लिया ते फिर डिग पिया। उन्हें चाल बना लई। घमियार नूं बड़ा अपने मन च सोचण लग्या भी काम बड़ा खराब आ। ये तो गधा ढीठ हो गया, लाले का भी नुकसान करन लग पिया। उन्हें एक जट की सलाह लई।
जट कहंदा इस तरह नहीं सूत आउणा, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ रूं ਲੱਦ के भेजो, रूं ਲੱਦ के भेजोगे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ पता लगू ਇਹਦਾ रिजल्ट की निकलदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ रूं ਨਾਲ की रिजल्ट निकलना, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਦ के भेज ਦਿਓ एक बारी। ਹੁਣ रूं ਲੱਦ के भेजिया गया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, जिस तरह वो दोबारा फिर उन्हें पैर अपना फिसलाया तो बिच डिग पिया, ते गधा बिच डिग पिया ते रूं भारा होण लग पिया। ये रूं भारा हो गया ते गधा बिच ही चीकां मारे भई हुण मैनूं कढ लो, मैं मुड़ के नहीं इस तरह की गलती करदा। उस तरह साडियां सरकारां आ, इन्हां ने सोचिया कि ये हवा दे बुलबुले आ, एक रूं आ फूक मार के जिहड़े उड़ जाणगे, पर गलत फहमी दूर हो गई सरकार दी। ये कौमां ना डरने वालियां आ, ना झुकने वालियां आ, ते ना पिछे मुड़ने वालियां। सरकार दा एक भुलेखा जिहड़ा एक तुसीं सारिਆਂ ने रल के कढ दिता आ। सो गल इस तरह आ कि भुलेखे असीं इन्हां दे होर भी बहुत कढणे आ। आ पंजाब दे विच चोणां होईयां, देखे नतीजे की बणिया, हूंजा फिर गया। इन्हां दी राजनीतिक जमीन थल्लियों खिसकण लग पई। इन्हां राजनीतिक लोकां दी जान एक तोता, एक वोट आ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ? ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ही जो साडे पिछले लंबे समय तो फसलों के भाव मिलते सी नूं खत्म करन दी गल कीती, मंडियां नूं खत्म करन दी गल कीती। उहदे सिट्टे वजों अज तुसीं वख-वख बार्डरां ते इन्हां सड़कां दे उपर किस तरह ठंड दे विच और अज गर्मी दे विच ये मार झल रहे हो, तुसीं जाणदे हो जां तुहाडे परिवार जाणदे आ। अज सैकड़ियां दी गिणती दे विच इत्थे साडे किसान वीर शहीदियां पा गए आ। उन्हां दा मुੱਲ कौन मोड़ू? ये सरकारां मोड़नगियां। जिहदे घरों जिस भैन दा वीर चलिया गया, जिस मां दा पुੱਤ चलिया गया, जिस भरा दा भरा चलिया गया, दुख उहनूं आ, होर किसे तीए बंदे नूं दुख नहीं, दुख सरकारां नूं नहीं। पर ये शहीदियां जाई नहीं जाणगियां, ये कुर्बानियां जाई नहीं जाणगियां। असीं इस सरकार नूं इत्थों दस के जावांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ने साथे तशद्दद कीते आ, एक इतिहास लिख के जावांगे। इतिहास के पन्नियां ते नाम लिखिया जाऊगा तुहाडे कन्ने कन्ने दा, क्योंकि एडे लंगर लगे हुए आ, आप महारे लोग सेवा कर रहे आ, एक इतिहास लिखिया जा रहा आ। लोड़ सी समय दी, क्योंकि हुण आ 5 स्टेटां दे विच इलैक्शनां आ रही आ और साडे संयुक्त किसान मोर्चे वालों यह अनाउंस कर दिता आ कि प्रधानमंत्री साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, नहीं तो उत्थे दे लोग बुला रहे आ। क्योंकि जिहड़ा ये संघर्ष आ अज कल्ला पंजाब हरियाणे का नहीं, अज पूरे देश का जिहड़ा संघर्ष बन चुकिया। हरेक देशवासी नूं सारियां स्टेटां नूं समझ आ चुकी आ। मेरे तो पहला MP दे एक नौजवान वीर बोल के गया सी। कई लोग पहला सोचते सी कि किसान आगू एवें ही फड़ा मारी जाते कि 1200-1300 रुपये मुल मिलना है सानू कणक झोने का। वो खुद दस के गया, उन्हां दियां मंडियां खत्म होईयां, उन्हां नूं दर्द आ इस गल दा। वो आप महारे लोग अज साडे धरनियां दे विच आ रहे आ, वड्डियां वड्डियां रैलियां हो रही उत्थे। इस करके वीरो सरकार नूं समझ लेना चाहिदा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे वालों अनाउंस हो गया हुण कि उत्थे जाके साडे किसान वीर उत्थे रैलियां करनगे, प्रैस कानफ्रेंसां करनगे और उत्थे एक गल कहणगे, भाजपा नूं वोट ना पाओ, होर जिहनूं मर्जी पा लिओ पर भाजपा नूं उत्थे वोट ना पाओ। तख्त बदल दिओ, ताज बदल दिओ, तख्त बदल दिओ, ताज बदल दिओ। सो वीरो अज लोड़ आ समय दी, क्योंकि सरकार नूं चाहिदा आ
एक देश का प्रधानमंत्री जिहदी इन्नी प्रजा अज सड़कों ते धक्के खा रही है। तुसी देखो होर तां होर समय की की लोड़ सी। असी संघर्ष कर ले रहे सी कि साडियां फसलों के भाव जिहड़े आ वध जाण, उहदे वास्ते असी लड़ाई करन दी तैयारी कर रहे सी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करन दी तैयारी कर रहे सी। C2+50 फार्मूले के तहत जो साडा खर्चा आउंदा सी फसलों का उहनूं मुख रख के फसलों का भाव मिथ्या जाना सी। क्योंकि जदों दे सरकारी नौकरियां साडे वीर करदे उन्हां दीयां तनखाहां देखो लख लख ते पहुंच गईयां और साडियां फसलों का रेट हाले 1800-1900 रुपये दे घुमदा आ। जे देखिया जावे और अज यूरीए डीजल के रेटां का भाव देखो कित्थे वधा दिता आ। और किसान खुदकुशियां करू क्यों ना, ये करनियां पैणियां आ क्योंकि सरकारां ने सानू इन्हां खुदकुशियां दे राहां वल धक्किया आ। अज सरकार दे इन्हां जुल्मां दे खिलाफ जो संघर्ष विढ़िया होया आ उहनूं असीं नेपरे चाढ़ना आ। एक लड़ाई सिर्फ असीं 3 बिलों के खिलाफ लैके तुरे सी, अज पूरे देश की लड़ाई बन गई आ। क्योंकि सिर्फ पंजाब ते हरियाणा दे विच कणक झोने की खरीद हुंदी सी ते हुण पूरा देश खड़ा हो गया। जिस MSP की गल कहिंदे सीगे कि असीं पंजाब हरियाणे नूं MSP कणक झोने की नहीं देनी, अज पूरा देश कह रहा कि असीं 23 फसलों ते जिहड़ी MSP लैके उठांगे। और ये प्रण कीता आ, ये ज्यों-ज्यों संघर्ष वधना आ, ये सरकार दीयां लत्तां ते भार उन्ना वधी जाना आ। मैं इत्थे बेनती करदा अपने देश के प्रधानमंत्री नूं, हाले भी समा आ, हाले भी इन्हां कानूनां नूं रद्द करके MSP ते गारंटी दे दिओ, नहीं तो आने वाले समय दे विच इन्नियां क मंगां वध जाणियां आ कि मेरा ख्याल संघर्ष जिहड़ा है लगातार इत्थों उठना ही नहींगा। और यह संघर्ष लोकां दे खिलाफ, मजदूरां दे खिलाफ जो इन्हां ने बिल पास कीते आ उहदे हक्कां दे विच संघर्ष जिहड़ा आ लगातार जारी रहूगा। और इत्थे आस करदे आ कि साडे जिहड़े वीर आ उत्थे ट्रालियां दे विच कई बैठे होए आ, क्योंकि धुप्प बहुत हो गई है। उन्होंने बेनती करते हैं कि उत्थों निकल के इत्थे पंडाल दे विच आके बैठिया करो। उपर वाढियां दा भी मौसम आ गया आ, कोई गल नहीं, ये काम चलते रहने आ। साडियां नस्लां ते फसलां दी लड़ाई आ। जे असीं अज पिछे हट गए आउण वाले समय दे विच ना एडा संघर्ष खड़ा होना, ना एडा वड्डा अंदोलन होना। आस करते हैं कि इसे ही तरह आप सब साडा किसान जथेबंदियां दा साथ दिंदे रहोगे। आउण वाले समय दे विच जित यकीनी आ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, काले कानून, काले कानून। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।